दोस्तों, यदि आप वास्तव में खुद को बदलना चाहते हैं तो यह उसका सबसे पहला कदम है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने भीतर किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। मतलब आप अपनी दिनचर्या में बदलाव चाहते हैं, अपनी कुछ आदतों में बदलाव चाहते हैं, कार्य के किसी तरीके में बदलाव चाहते हैं या फिर कुछ और। जब आप यह तय कर लेंगे तो आपके लिए स्वयं के बदल पाना बेहद आसान होगा। आम तौर पर आप खुद को इस प्रकार बदल सकते हैं। यदि आप में बहुत नकारात्मकता है, आप किसी भी चीज़ के निगेटिविटी पहलू के बारे में बहुत सोचते हैं, किसी भी काम को करने से डरते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के इस डर को आपको निकालना होगा और अपनी सोच में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता लानी होगी। इसमें आपको मिनटों का समय नहीं लगेगा। आज और अभी से आप सोच लीजिए कि आपको अपनी सोच पॉजिटिव ही रखनी है, चाहे जो हो जाए। मान लीजिए कि आपको वाहन चलाना सीखना है और आपके अंदर बहुत नकारात्मकता है और उसकी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कि आप इसे चलाना नहीं सीख सकते अथवा आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे। तो इन बातों को तुरंत दिमाग से निकाल दीजिए। किसी प्रशिक्षित वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्र में जाकर उसकी मदद से वाहन सीखना शुरू कर दीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक भावनाओं से भर दीजिए। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आप सड़कों पर फर्राटेदार कार चला रहे हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, चाहे मौका या परिस्थिति कोई भी हो, आप अपने आत्मविश्वास को डाउन ना होने दें। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी मंच पर भाषण देना है और आपसे बहुत बेहतर वक्त अपनी बात कहकर गए। आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में अपनी तैयारी पर भरोसा करें। विभिन्न उदाहरणों के जरिए अपनी बात इस लफ्ज़े में कहें कि दूसरों के मन को भा जाए। यकीन रखें, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, मन जीते जग जीत। तो बस अपने मन को अपनी मुट्ठी में कीजिए और जगत जीतने की तैयारी कर लीजिए। यदि हमें दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं है और हम केवल अपनी ही चलाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहद ख़राब है। इसके बदलने के लिए हमें दूसरों को सुनने की आदत विकसित करनी होगी। ऐसा आप तुरंत कर सकते हैं जब आप दूसरों की बात सुनने लगेंगे और उसके आधार पर ही किसी बात का जवाब देंगे, तो पाएंगे कि कितनी ही गलतफहमियां थी जो दूसरों की बात सुने बगैर आपके दिमाग में उत्पन्न हो गई थी। यह स्किल आपको एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करेगा। गुस्सा किसी सूरत में अच्छा नहीं। यह आपके चेहरे की भाव को बिगाड़ देता है। इसके साथ ही आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी दे सकता है। आपको वह कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है जो आप कभी उठाना नहीं चाहते। इस आदत को बदलने में भी मिनटों लगते हैं। इसके लिए एक पुराना तरीका आजमाइए। जब भी आपको गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा ले और घुट घुट करके पिए या फिर 1 से 10 तक गिने। इस बीच आपको सोचने का समय भी मिल जाएगा और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप बेकार ही गर्म हो रहे थे। यदि आप सुबह हर रोज़ व्यायाम करते हैं तो इसके न केवल आपका दिलो दिमाग ताज़ा होगा, बल्कि आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है। शरीर बेहतर रखता है तो व्यायाम व्यक्ति भी काम भी अच्छे से कर पाता है। इसके विपरीत यदि आपकी सुबह आँख खुलने के साथ ही जीवन की चिंताओं से जूझते हुए शुरू होती है तो यह ठीक नहीं। सबसे अच्छा तो यह है कि आप सुबह सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही बिस्तर छोड़ दें और अपने शरीर और मन को बेहतर बनाने के लिए
एक्सरसाइज करें, चाहे थोड़े समय के लिए ही करें, लेकिन करें ज़रूर। आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। यदि आप जीवन में बहुत सेफ साइड रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से रोमांच को ख़त्म कर देते हैं, जो व्यक्ति के जिंदा दिल रहने के लिए बेहद आवश्यक है। रिस्क लेने या जोखिम उठाने से तात्पर्य यह नहीं कि आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपके जीवन को खतरा पैदा हो जाए, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने से है। आप पहले जोखिम को समझें, उसका मूल्यांकन करें और स्वयं को सुरक्षित करते हुए ही यह कदम आगे बढ़ाएं। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई, काम धंधे, तनख्वाह आदि को लेकर झूठ बोल देते हैं। बाद में इस झूठ को बचाने रखने के लिए उन्हें कई प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं। यह उनका व्यक्तित्व भी खराब करता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सच बोलें। इससे न तो आपको किसी से कुछ छिपाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। नौबत आएगी ही नहीं झूठ बोलने की। लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और यह तो आप जानते ही हैं कि विश्वास एक बड़ी पूंजी है। अधिकांश लोग अपने यहाँ काम पर भी ऐसे ही लोगों को रखते हैं जो सच्चे व ईमानदार होते हैं। इसलिए झूठ से जहाँ तक ही हो सके दूर ही रहे। यदि किसी की जान बचाने का सवाल पैदा न हो रहा हो तो झूठ कतई न बोले। बड़े से बड़ा व्यक्ति अपने टाइम मैनेजमेंट के जरिए ही अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से खूबसूरती के साथ जी पाता है। उसके प्रत्येक कार्य का समय नियत रहता है। यह तो आप जानते ही हैं कि दोस्तों, सभी के पास वही 24 घंटे हैं जिसमें उन्हें सभी ज़रूरत कार्य करने हैं। कुछ लोग काम पूरा न होने पर झिंकते रहते हैं तो कुछ बेहद तरकीबी से काम को अंजाम देते हैं। आपको भी अपने टाइम को मैनेज करना है, जैसे अपने सोने, उठने, एक्सरसाइज करने, खाने पीने, घूमने आदि का समय नियत करें। जो काम अधिक समय मांगता है उसके लिए अधिक समय रखें। इसके बाद अपने इस टाइम टेबल को सख्ती से फॉलो करें। आप पाएंगे कि आपके सभी काम समय से पूरे हो रहे हैं। आपको किसी तरह का अतिरिक्त बोझ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत से लोगों में यह आदत होती है कि वे अपने सहकर्मियों अथवा दूसरों की उनकी पीठ के पीछे बुराई करते हैं। यह आदत ठीक नहीं है। इससे उनकी इमेज खराब होती है अथवा इस आदत की वजह से आए दिन विवादों में घिरते रहते हैं। यदि आपको भी यही आदत है और आपको चुगलियों में आनंद आता है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। यह आदत आपके व्यक्तित्व में एक दाग की तरह है। मित्रों, यह सबसे और आखिरी बात, आपको जिस काम से खुशी मिलती है दिन में वह काम ज़रूर करें। जैसे कि आपको पेंटिंग करने का शौक़ है और दिन में कुछ समय अपने इस शौक़ के लिए ज़रूर समय निकालें। आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो ऑनलाइन किताबें भी पढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपना वह शौक़ अवश्य पूरा करें जिससे पूरा करते ही आपका दिन बन जाए।